ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करूंगी सिलीगुड़ी के वरिष्ठ रंग निर्देशक श्री पार्थ चौधरी दास। मैं आज हमारे विशेष अतिथि श्री मुन्नालाल प्रसाद जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। जी, आपका स्वागत। श्री मुन्नालाल जी। मैं माइक पर आमंत्रित करूं उसके पहले पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी की तरफ से हम अपने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करना चाहते हैं, तो देकर सम्मान करें। मंच पर उनसे आग्रह कि वो आप अच्छा अजय साहु जी से और निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आए। साहु जी, मोहम्मद नजीब और ओम प्रकाश गुप्ता जी, आप लोग यहाँ आए ताकि आप हमारे सदस्य सचिव जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। मैं आमंत्रित करती हूँ मजीद मियां का कि वो आप हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। मैं एक बार फिर दिलीप दुबे जी से आग्रह करूंगी कि आप पार्थ हमारे सदस्य आशुतोष जी उपस्थित हुए हैं। आप कृपया मंच पर आए आशुतोष जी, और आप पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। बढ़ाए जा अब मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप दीप प्रज्वलित करके औपचारिक तौर पर भारती जी, आप सभी सदस्य आ जाए। भाई आप हेलो आशुतोष जी कहाँ? चलिए हाथ लगा लीजिए। अरे आशुतोष जी, सब लोग पूरा तो अपना आशुतोष जी साइड को भी आते हैं। सब लोग सामने, पंडित जी सामने देखिए। मैं हमारे अतिथि श्री राजेंद्र प्रसाद जी से गुजारिश करूंगी कि वो उद्घाटन में 2 शब्द यहाँ पर कहें। मंच पर आसीन पश्चिम बंगाल हिंदी साहित्य अकादमी के सम्माननीय अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यगण, साथी नाट्य जगत के साथी पार्थ चौधरी जी, मुन्नालाल एवं सामने दर्शक दीर्घा में बैठे इस नगर के एवं बाहर के तमाम साहित्य संस्कृति के संवाहकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। आज पश्चिम बंग साहित्य अकादमी का यह प्रथम नाट्य उत्सव का
आगाज हो रहा है। मनुष्य के जीवन में कला, साहित्य एवं संस्कृति का क्या महत्व है, आप समझ सकते हैं। अगर कला, साहित्य और संस्कृति हमारे जीवन में न हो तो हमारा जीवन कभी भी उर्वर नहीं बन सकता है। जीवन के फूल नहीं खिलेंगे और समाज सुवास से वंचित रह जाएगा। क्योंकि नाट्य उत्सव का आगाज हो रहा है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में नाट्य जगत के एक बड़ी शख्सियत के बारे में दो शब्द कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जो कला साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वे जानते होंगे मेरिना जो यूगोस्लाविया की एक फाइन आर्ट परफॉर्मेंस थी, उसने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे। आप जानते हैं जब नाटक होता है तो मंच पर कुछ कलाकार होते हैं और सामने दर्शक दीर्घा में या खुले मैदान में दर्शक होते हैं। लेकिन मेरिना का जो रंगमंची जो प्रस्तुति जो होती थी वो अपने आप में अद्भुत होती थी। अर्थात मंच पर मरीना जब पहुंचती थी तो वह घोषणा करती थी कि मैं मंच पर खड़ी रहूंगी और आप मेरे शरीर से जो भी मर्जी आए जैसा व्यवहार कर सकते हैं, और अगर मेरे साथ कोई घटना अन्य किसी की नहीं होगी। और उन्होंने इटली में अपनी जो प्रस्तुति दी थी उसमें वह मंच पर 6 घंटा तक निर्विकार भाव से खड़ी रही। मंच पर 72 प्रस्तुतियां रखी हुई थी जिसमें कांटे थे, ब्लेड, तलवार, पिस्तौल, और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि मेरे शरीर से आप जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो। 6 घंटे के दौरान बूथ की तरह वो खड़ी रही और दर्शक दीर्घा से सबसे पहले फोटोग्राफर आए जिन्होंने तस्वीरें उतारी। तदुपरांत दर्शक दीर्घा से कुछ लोग आए, उनके शरीर को स्पर्श किया, कुछ लोगों ने उनके वस्त्र उतार दिए, कुछ लोगों ने कांटे चुभाए, लेकिन बुद्ध बनी वह खड़ी रही। 6 घंटा के बाद वह उसी हालत में उन लोगों के पास गई जिन्होंने अपने व्यवहार से और आंखों में जब उन्होंने आंखें डाली तो देखा गया कि बदसलूकी करने वाले उनकी तरफ देख नहीं सकते। अर्थात मनुष्य के भीतर जो पशु है, जो हिंस्र जानवर है, उस जानवर को मेरिना ने प्रस्तुत किया, दिखा दिया कि आदमी जब असहाय होता है, कमजोर होता है, तो उसको किस तरह से दबाया जाता है, किस तरह से कष्ट दिया जाता है। अर्थात जो दर्शक जो थे वो उस नाटक का हिस्सा बन गए। तो कला साहित्य की उत्पत्ति ही यंत्रणा से, अभाव बोध से, कष्ट से और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष से उसकी उत्पत्ति होती है।
तो आज हमें इस बात की खुशी है कि प्रथम दिन ही बिहार के सुप्रसिद्ध भिखारी ठाकुर, जो आज हमारे बीच नहीं है, विदेशिया नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। और यह अवसर हिंदी साहित्य अकादमी ने उपलब्ध कराया है। इसलिए सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम साहित्य कला के प्रति यह जो है सरकार का जो नजरिया है, उस नजरिए की मैं प्रशंसा करता हूं। और हम समझते हैं कि यह शहर जो है सिर्फ कंक्रीट का ही जंगल नहीं है, बल्कि यहाँ साहित्य संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग भी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, और उनकी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जाते जाते पुनः हिंदी अकादमी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना लाल जी का सम्मान किया है और हमारे अध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता जी अकादमी की ओर से स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं कि इस अवसर पर मुझे सम्मानित करने के लिए गांव की गलियों से नाटक शुरू किया, और मैं जहां थिएटर, चाहे सिनेमा और टीवी के माध्यम से जिस तरह हमारी संस्कृति पर हमले हो रहे हैं, उसको अगर बचाना है तो अगर सबसे सशक्त माध्यम है तो वह नाटक है। वह नाटक के द्वारा जा सकता है। और यह भी बता दूं कि मंच से जनता मंच के पास नहीं आ रही है, इसलिए मैंने बीड़ा उठाया कि मैं मंच को जनता के पास ले जाऊंगा, और मैंने नुक्कड़ नाटक आरंभ किया। और मैं वहां जनता के बीच जाकर, जहां बुलाने नहीं जाता था बल्कि जनता के बीच जहां भीड़ देखता था, वहां अपनी टीम के साथ एक समय था जब मैं हर गली गया था। उसमें बहुत सारे कलाकार यहाँ अभी भी मौजूद हैं। कलाकार नहीं थे, सब लोग नौकरी पेशे या शिक्षक छात्र ऐसे थे। और आए डॉक्टर साहब, जानते हैं डॉक्टर साहब जो आज उद्घाटन कर रहे हैं, यह टीम लेकर गए बिहार में हमारी टीम को। एक जगह मदारी वाला दिखा रहा था, मदारी, और इन्होंने मजाक मजाक में तो लड़ाने का काम करते हैं अक्सर। कहा कि देखता हूँ कि आज यह मदारी फेल होता है कि आप फेल होते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब काहे उसके रोजगार को मारिएगा, और नहीं माने तो मैं कहा कि देखिए उसके लोग उठकर हमारे पास आ जाएंगे। मैं डमरू बजाते हुए जब चला अपनी टीम के साथ, वो मदारी वाला खुद अपना सामान समेट कर आकर हमारा नाटक देखने लगा। साथ साथ वो खुद आने लगा, और यहाँ तक कि हमारी टीम को सहयोग भी दिया। तो इस तरह से हमने नाटकों के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा किया। और आने वाले समय में अगर अकादमी इस तरह चले तो मैं कदम से कदम मिलाकर एक कदम और आगे बढ़ूंगा, और एक आंदोलन खड़ा करूंगा नाटक के माध्यम से। नुक्कड़ नाटकों के हो चाहे मंचों के माध्यम से हो, यह मेरा वायदा है। क्योंकि कला कुछ सोच कर ही सुना होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार। ज्यादा वक्तव्य नहीं दूंगा, करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तीनों सदस्यों की वजह से अकादमी सिलीगुड़ी में सक्रिय हो पाई है। हमारे सदस्य सचिव साहब से आग्रह करूंगी कि वो, जो तुम्हारी हिंदी भाषा भाषी हूं, तो इस मौके को जाया नहीं जाने देना चाहता। मैं अभी पश्चिम बंगाल सरकार के सिविल सर्विस में हूं, 1992 बैच का। मैं अभी वर्तमान में स्पेशल सेक्रेटरी हूं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में। एडिशनल चार्ज हमें इसका दिया गया है मेंबर सेक्रेटरी का। अभी मैंने चार्ज लिया। आप सर
आज विदेशिया के तमाशा हुई है तो विदेशिया के तमाशा का है तो विदेशिया के नाच देखे चले के अच्छा तो सुनल जाओ ई विदेशिया के नाच ना हो ई विदेशिया के तमाशा हो अरे तमाशा में 4 आदमी के पास बाप पूछा कौना 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 के विदेशी 1 बटो हिंदू रखेली 3 अब प्यारी सुंदरी भाई गई अथवा विदेशी बरहम बटोही धर्म रखेलिन माया आ प्यारी सुंदरी भैली तो ई चारों के बीच में तो संवाद होके के चाहिए हाँ कैसे टाइप के हो तो विदेशी के श्री कृष्ण चंद्र जी प्यारी सुंदरी के राधिका जी बटोही के उद्धव जी ले रखेलिन के